हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी खुश होंगे, हेल्दी होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, फाइनली वो दिन आ गया है जिसके लिए इतने दिनों से मेहनत कर रही थी मैं ही नहीं, भारत की सारी महिलाएं आज ही के दिन के लिए इतनी सारी साफ़ सफाई, इतनी सारी सजावट, इतनी सारी मेहनत करती हैं। हाँ जी, यानी कि दिवाली का दिन। तो हमारी दिवाली की सुबह कुछ इस तरह ही होती है। तो हमारे यहाँ सुबह सुबह एक पूजा होती है, जो कि मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन्हें पता ही होगा। हमारे यहाँ सुबह एक छोटी सी पूजा होती है, उसी से आज के दिन की हमारी शुरुआत होती है। तो ये जो कमोई बने भर के रखी थी अहोई अष्टमी वाले दिन, उसी से इस पानी को ही भर के हम मतलब एक छोटा सा तालाब बना लेते हैं बेसिकली। फिर उसकी ही यहाँ पे हम पूजा करते हैं। वैसे होती है ये हमारे गांव से होती आ रही है, मतलब मेरे ससुराल की तरफ से। मेरे मायके में तो ऐसी कोई पूजा नहीं होती थी, लेकिन ये पूजा मेरे ससुराल में होती है हमेशा से। तो इनके गांव में तो देखो तालाब है, वहाँ जाके ये पूजा होती है। लेकिन अभी हम दिल्ली में रहते हैं, तो यहाँ तो ऐसी कुछ सुविधा है नहीं। तो हम आराम से अपना मम्मी एक आर्टिफिशियल तालाब बनाती हैं मिट्टी से घर के बाहर, और वहीं पे हम पूजा करते हैं। तो सुबह उठते ही सबसे पहले मेरा यही रूटीन होता है, मैं अपना गुलगुले बनाती हूँ मीठे वाले, और जो भी होता है ना दिवाली पे खील बताशे वगैरह, उसी से ये पूजा होती है। तो सुबह उठ गई थी मैं, फटाफट से मैंने सारी तैयारियां की और आ गए थे हम पूजा करने। बिट्टू को भी उठा लिया था, क्योंकि इसमें जो है बच्चों को भी शामिल करते हैं इस पूजा में। तो पूजा करने के बाद ना तालाब से मिट्टी छाटने का भी कुछ होता है रिवाज, वो उसके बाद अपनी मिट्टी छाटी और पूजा हमारी यहाँ पे हो गई थी। उसके बाद जी यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि जी अब बनानी थी सबके लिए चाय, क्योंकि सुबह सुबह चाय के बिना तो फिर ना काम करने के लिए एनर्जी नहीं आती है। तो सुबह चाय मिल जाए ना, उसके बाद थोड़ा सा ये हो जाता है, आगे के कामों के लिए थोड़ी एनर्जी मिल जाती है। और आज वैसे साफ़ सफाई के तो ज़्यादा काम नहीं होते हैं। देखो, साफ़ सफाई तो झाड़ू पोछा तो नॉर्मल करूँगी, लेकिन जो हैवी वाली भी होती है ना साफ़ सफाई, वो जी हम पहले ही कर चुके हैं इतनी सारी, तो उसकी तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, डेली के रूटीन के जो काम है हमारे, वो तो सारे करने ही हैं। साथ ही आज सुबह से मुझे हल्की हल्की तबीयत फिर से ख़राब लग रही थी। और आप लोग भी सोचोगे ऐसी भी क्या थकावट हो गई, सफाई तो सभी ने की है दिवाली की, कि मैं मतलब ठीक ही नहीं हो रही हूँ। वैसे मैं जल्दी से बीमार होती नहीं हूँ, पर थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है ना, और वायरल फीवर भी बहुत चल रहा है अभी यहाँ पे। तो और जो वायरल होता है ना, वो जल्दी से ठीक नहीं होता है। तो फिर भी मैं अपना दवाई वगैरह लेके सारे काम कर रही हूँ। ऐसा नहीं है बुखार के चक्कर में मैंने अपना कोई काम स्किप किया है, काम छोड़ दिया है कोई भी, ऐसे ही ऐसा तो नहीं है। और अभी जब गुलशन जी शेविंग कराने जा रहे थे, तो मैंने उनको तभी बोल दिया था कि मुझे लग रहा है तबीयत होने वाली है ख़राब, तो आप आते वक्त मेरे लिए दवाई ले आना ज़रूर। क्योंकि जी अगर मैं बीमार पड़ गई ना, तो फिर मेरे साथ साथ घर वाले भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे पूरा त्यौहार। और जब मैंने खुद इतनी मेहनत की है आज के दिन के लिए, इतनी सारी सफाई साज सजावट तो खैर रह ही गई थी आज मेरी बीमारी के चक्कर में, तो वो चीज़ का मुझे थोड़ा सा अफसोस रहेगा। क्योंकि दवाई लेने के बाद ना आज दिन में मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी, और काम जो है थोड़ा सा मेरा रुक गया था। तो बाकी सुबह के काम मैंने पूरा अच्छे से कर लिए थे, अपने घर की साफ़ सफाई, जो भी सुबह के काम होते हैं ना, मेरा रख रखाव। जैसे कि अभी मैंने अपना रूम साफ़ कर लिया था गुलशन जी के जाने के बाद। बिट्टू की छुट्टी है, तो वो अपना खेलने चला गया था सुबह सुबह, और मैं लग गई थी जी यहाँ अपने काम में। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो बेडशीट चेंज की है। त्यौहार है तो अपने सारे घर के जितने भी बेड है, सबकी मैंने नई वाली बेडशीट, या भी जो भी धुली हुई बेडशीट थी ना, वो लगा दी हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा दी थी। तो ज़्यादा कुछ आज मैंने साफ़ सफाई का व्लॉग नहीं बनाया था, इतने दिन से तो साफ़ सफाई का ही चल रहा था ना पूरा, जो है हमारी दिवाली की क्लीनिंग के व्लॉग एक के बाद एक आ रहे थे। तो आज बस यहाँ पे मैंने अपना झाड़ू लगाने के बाद फटाफट से पोछा लगा दिया है। और आप सबको पता ही होगा, दिवाली के दिन मावस भी होती है, तो सुबह साफ़ सफाई के काम ना इस दिन थोड़ा सा मैं जल्दी निपटाती हूँ। खाना इसके बाद ही बनाती हूँ मैं, क्योंकि उससे पहले हमें मावस निकालनी होती है, जिसके लिए मैं नहा धो के खीर बनाती हूँ। और मावस के लिए खीर हम पूरा घर की साफ़ सफाई करके नहा धो के उसके बाद ही बनाते हैं। तो वो मैंने सारे काम निपटाए जल्दी जल्दी और खीर बनाई। साथ ही मैंने खीर के साथ 2 रोटी भी देनी होती है गाय की, वो भी मैंने बना दी थी। और उसके बाद मम्मी गाय को रोटी दे के आ गई। तो फ्रेंड्स, अभी 6:30 हो गए हैं, और सुबह की साफ़ सफाई करने के बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मेरी आज फिर से थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो गुलशन जी ने मुझे उसी टाइम दवाई ला के दी, और अभी मैं ठीक ही हूँ लगभग। खाना मैंने बना लिया है,
और सब्जी मैंने वही मटर पनीर की बनाई है, आटा गूंद के रख लिया, सेम वही चीज़ें बनाई है जो मैंने करवा चौथ पे बनाई थी। क्योंकि आप लोगों को पता है मैं ज़्यादातर खाना त्यौहार पे या किसी भी स्पेशल ओकेजन पे अपने बेटे की पसंद का ही बनाती हूँ। तो आज तो इतना बड़ा त्यौहार है तो आज भी उसी की पसंद का बनाया मैंने सारा खाना। तो अभी रेडी हो गई थी तो सोचा क्यों ना वीडियो भी शुरू कर दूँ। तो मैंने आज ये वाला चूड़ा पहना है मेरा, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन अच्छा है, सिंपल सा। तो अभी कुछ टाइम पहले, कुछ महीने पहले लेके आई थी मैं ये। और सूट मैंने अपना ये वाला पहना, ये मेरा फ्रेंड्स फेवरेट सूट है मेरा सबसे, और गुलशन जी को भी सबसे पसंद है ये वाला सूट। तो अभी पूजा का टाइम हमारा बस होने ही वाला है। गुलशन जी बोल रहे थे 7 बजे से कर लेंगे, तब तक जो है हम पूजा की तैयारियां कर लेते। शिट यार, भगवान मैं कुछ ना कुछ ज़रूर भूलती हूँ। आज तो बीमार थी इस वजह से भी थोड़ा सा ध्यान से निकल गई। मैंने चावल नहीं बनाए हैं, तो आज के दिन जो सैनक देने के लिए अलग से सिंपल चावल बनते हैं ना, वो नहीं बनाए मैंने, खाना बना लिया। और जो मेन चीज़ है ना वो बनाना भूल गई, तो फटाफट से पहले मैं वो चढ़ा देती हूँ। तो अभी बाकी बातें बाद में करेंगे। आज के दिन ना बाकी खाना तो हम अपनी पसंद का कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन ये वाले सादे से उबले हुए चावल ज़रूर बनते हैं आज के दिन। इसकी सैनक तो दी जाती है, साथ ही जब पूजा होती है ना तो इसका भी भोग लगता है। तो थोड़ी देर बाद गुलशन जी भी आ गए थे, तो बैठ गए थे जी हम परिवार सहित पूजा करने लक्ष्मी माता की। तो यहाँ पे दियों में बाती लगाई मैंने सब में, और साथ ही गुलशन जी ने पूरी विधि विधान से पूजा शुरू की। और सबको पहले तिलक लगाया, सबसे पहले जी लक्ष्मी माता गणेश जी को लगाया, उसके बाद पूरे परिवार को। तो यहाँ पे पूजा शुरू कर दी थी हमने, और पूरे अच्छे से खुशी से सारा परिवार पूजा में बैठा था। तो यहाँ पे पूजा हमारी संपन्न हो गई थी। उसके बाद हमने परिवार सहित लक्ष्मी माता से आशीर्वाद लिया, उनसे मंगल कामनाएं मांगी, और हमारे आने वाला साल भी ऐसे ही मंगलमयी अच्छे से बीते, और आने वाले साल में भी माता रानी हम पे ऐसी कृपा बरसाए रखे। और अपने पूरे परिवार सहित अपनी पूजा को संपन्न करने के बाद मम्मी ने हम सबको माता रानी का प्रसाद दिया। गुलशन जी यहाँ पे सैनक देने चले गए थे। उसके बाद मैं लगी थी जी अपना सबसे फेवरेट काम करने, वो था पूरे घर में दिए लगाने का। तो सबसे पहले तो अपने घर के द्वार पे मैं दिए लगाऊंगी, और उसके बाद जाएंगे हम छत पे, वहाँ पे दियों के साथ साथ हम मोमबत्तियों की सजावट भी करेंगे। ये काम ना मुझे दिवाली पे करना बड़ा ही अच्छा लगता है। जब मैं अपने मायके में थी तो दिवाली की पूजा खत्म होते ही सबसे पहले जिद करती थी कि पूरे घर में दिए मैं ही लगाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है शुरू से ये वाला काम। तो यहाँ पे गुलशन जी और बिट्टू भी आ गए थे। मैंने दिए तो लगा दिए थे। वैसे आज के दिन ना 10 दिए जलाते हैं जिस टाइम पूजा करते हैं, बाकी उसके बाद हम सजावट के लिए चाहे कितने भी लगा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और सजावट तो जितनी हो आज के दिन, खासकर लाइटों की, दियों की, मोमबत्ती की, वो तो बहुत ही सुंदर ही लगती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी के घरों में लाइटें लगी हुई हैं, और इस टाइम तक लगभग सभी की पूजा हो गई थी, और आसपास के घरों में दिए लगे हुए दिख रहे थे। और हमने भी अपनी मोमबत्तियाँ, दिए वगैरह लगाने के बाद फुलझड़ियाँ जलाना शुरू किया। मुझे ना फुलझड़ी, चक्री, अनार ये वाले पटाखे ही अच्छे लगते हैं। बाकी जो बड़े वाले आवाज़ करने वाले पटाखे होते हैं, मुझे बड़ा डर लगता है उनसे। तो बस मैंने बिट्टू के साथ मिलके एक फुलझड़ी ही जलाई थी।
छत पे एक दो फुलझड़ियाँ जलाने के बाद हम सारा परिवार नीचे गली में ही आ गए थे, क्योंकि सभी लोग वहीं पटाखे जला रहे थे। तो मैंने तो दूर से ही इन सबको बस एंजॉय करते हुए देखा। और उसके थोड़ी देर बाद जी मैं आ गई थी छत पे, और आई मीन घर में। मैंने फिर आने के बाद मम्मी के लिए 2 रोटियां सेकी। अपने लिए हम सब ने पूरियाँ बनाई थी, लेकिन मम्मी को आज रोटी खानी थी, पूरी नहीं। तो मैंने उनके लिए यहाँ पे 2 रोटियाँ बना दी थी। साथ ही फ्रेंड्स, आज का व्लॉग आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली।